Is so clear. Why did he join the interrogation? Why was he evading the summons? Why was he hiding in the bathroom of his bungalow? Why was he taken out from the bathroom? Why was he grilled for 2.5 hours? He was not arrested immediately. This has to be noted. ऐसा नहीं है कि ईडी घर पे गई, अरेस्ट किया और लेके गई. अच्छा, लोकेश जी बोल लीजिए. लोकेश जी, हाँ. देखिए, पीएमएलए एक्ट की जब मैं बात करता हूं और जो प्रावधान है उसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन execute an arrest. He can arrest the person. Yes. And during summon also, it could have been possible that Mr. Kejriwal would have been immediately arrested, and that is why he moved to the High Court and he filed for a bail, and he asked that he should not be forced into some form highlight of what the High Court said, sir. And exploit highlight him. what the High Court said. Because सुनिए because क्योंकि जिस तरह और एक मिनट रोकना आपको इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, देखिए, ये इस वक्त गाड़ियां निकल रही हैं अरविंद केजरीवाल के घर से. तो जो जानकारी शायद मिल रही है, और जो गाड़ियां निकल रही है अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम इस वक्त गिरफ्तार करके ले जाते हुए ईडी दफ्तर अब ले जाया जा रहा है. ईडी ने करीब 1.5 से पौने 2 घंटे तक लगातार पूरे स्क्रीन पे दिखाइए दृश्य, पूरे स्क्रीन पे दिखाइए. ईडी की टीम ने जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस वक्त ले जा रही है. विक्रमजीत सिंह, क्या इस बारे में अपडेट दे सकते हैं आप? ओके, इस वक्त जो है ये पुलिस की गाड़ियां जो है अरविंद केजरीवाल के घर से निकली हैं. जो ये मेरे पास अभी मेरे रिपोर्टर जानकारी देंगे, जो काफिला निकला है ये संभवतः अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी अपने मुख्यालय ले जा रही है. चांदनी जी, मैं जल्दी से समझना चाहूंगा अब आगे जो है पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्योंकि आज की रात तो उनको ईडी दफ्तर में बितानी होगी. उसके बाद क्या कुछ होगी कार्रवाई है? See, most probably, there are 2 things that can be done. एक है कि वो ट्रायल कोर्ट में जाके एक रेगुलर बेल अप्लाई करे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होना चाहिए. सेकेंडली, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं और इस अरेस्ट के खिलाफ. क्या होता है ना कि जब एक जुडिशरी में देयर इज समथिंग, कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ऐसे ही नहीं एक ऑर्डर पास करा, जहां पे एक प्ली को रिजेक्ट करा है कि ही शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड और ही शुड बी अरेस्टेड. एंड लोकेश जी, यू आर राइट. समन्स का मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट ना हो, अरेस्ट हो भी सकता है. मैं एक्चुअली वही कह रही थी. ही शुड नॉट हैव इवेडेड द समन्स इफ ही वाज सो इनोसेंट. 6 महीने से आप समन्स को इवेड कर रहे हो, आप प्रोसीजर को अटका रहे हो. अभी आप कह रहे हो कि लोकसभा के पहले क्यों हुआ. आपको अगर इतना ही था तो पहले चले जाते, क्लियर ऑफ कर देते अपना नाम, खुद भी ऊपर आ जाते. बट यू चोज नॉट टू डू दैट. आपने कई जगह पे अपीयरेंसेस दिए. ऐसा नहीं है कि आप बीमार थे, आप यहाँ पे थे ही नहीं, आप कहीं बाहर चले गए थे, विपासना चले गए थे. ऐसा तो कुछ नहीं था. आप यहीं पे थे, आप कहीं और अपीयरेंसेस दे रहे थे, ईडी पे भी दे आते. आपको डर था, आपको पता था कि कुछ है जो मुझसे I will be taken into custody. Why did he not challenge these summons then and there only? बिल्कुल कह रहा हूं. लेकिन एक बात जल्दी से चांदनी जी, मेरा समय बहुत कम है, मैं जल्दी से जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि आज भी उनके लॉयर्स ने कोशिश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं बेल के लिए, और दूसरी बात या तो लोअर कोर्ट में जाएंगे. क्या आपको लगता है बेहतर ऑप्शन, और आगे उनके बचने की कितनी संभावना है इस पूरे मामले में? देखिए, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लिकर स्कैम में एस्टैब्लिश हो चुकी हैं. ठीक है, दैट इज वाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल आज अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनके जो साथीदार हैं वो पहले अरेस्ट हो चुके हैं इस मामले में. ठीक है, नाउ अरविंद केजरीवाल हैज एन ऑप्शन कि वो ट्रायल कोर्ट में जाके, जैसे मैंने कहा, रेगुलर बेल को अप्लाई करे, या वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए. अब मेरी बात जो अधूरी रह गई वो ये रह गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जो ऑर्डर किया वो इस वजह से किया कि दे सॉ सम एविडेंस. नाउ सुप्रीम कोर्ट माइट से दैट वी कैन नॉट oversee the order that has been passed because it has been passed after substantially seeing some evidences. और they can ask कि हमको भी दिखाओ. ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है.
दोनों चीजें हो सकती है। उसके बाद Right? हाँ Yes. तो विष्णु पाठक जी जल्दी से, अब कोर्ट पे तो भरोसा है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में भी कल चले जाएंगे या फिर कैसे, तो कोर्ट पे तो भरोसा है आप लोगों को, जो होगा वहां से ठीक ही होगा। बिल्कुल, मैं 15 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। कोर्ट पे 100% भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं और आम जनता पे भी भरोसा करते हैं। हम आपको एक याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले 2 चुनाव में रॉबर्ट वढेरा जी का नाम जमीन घोटाले में हरियाणा में लिया गया। खूब उनके यहाँ सीबीआई और पता नहीं क्या क्या, अभी गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी, चोर है, चोर हुआ। अभी पिछले 2-4 महीने पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनको कोर्ट में लगा दिया कि ये क्लीन चिट, इनका घोटाले में कुछ स्थान नहीं है। मतलब आप चाह के आ रहे रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जाए, आपकी मांग है क्या? मैं नहीं चाह रहा हूं, ऐसा हुआ, वो बिल्कुल निर्दोष निकले, केजरीवाल जी भी निर्दोष। तो रॉबर्ट वाड्रा ने, मुझे जानकारी नहीं है सर, मुझे जानकारी नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा ने 9 समन को ठुकराया हो और रॉबर्ट वाड्रा का केस में इतना एक्सटेंसिवली कोर्ट में जो है उसके ऊपर रखे गए हो। लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है प्रोफेसर साहब, आखिरी कमेंट आपका। प्रोफेसर साहब, आखिरी कमेंट आपका। अब क्योंकि देखिए तमाम पार्टियों को मुझे लगता है अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए, और अगर अदालत में चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं तो इतनी जल्दी राजनीति करने से बेहतर है कि थोड़ा रुक जाएं। अल्टीमेटली अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अशोक जी, भारतीय न्यायपालिका के बारे में सामान्य धारणा है कि भले ही दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारी न्यायपालिका ने जब भी हमारा लोकतंत्र खतरे में आया हमेशा उसकी रक्षा की है, और इसी कारण हमारा लोकतंत्र, चाहे एक आपातकाल का समय हो या लोकतंत्र पर जब भी संकट आया, हमारी न्यायपालिका ने पूरी तरह से तथ्यों के साथ और सही तरीके से उसको हैंडल किया है। तो पहली बात तो न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। समय बिल्कुल ओवरशूट कर गया लोकेश जी, माफी चाहूंगा। दूसरी बात, हमारे देश में जहां रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर आम आदमी को जेल हो जाती है, ओके सर, ओके इस वक्त मैं तुरंत ईडी दफ्तर जा रहा हूं। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन तुरंत ईडी दफ्तर जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन ईडी दफ्तर जा रहा हूं। गिरीश निशाना वहां मौजूद है। गिरीश, क्या अपडेट है? पुलिस वहां से जो जानकारी है शायद लेके निकल चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर खास तौर पर मीडिया को हिदायत देके गए हैं कि वे बैरिकेड के पीछे रहें, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर गाड़ियों का काफिला निकलेगा जिसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और उनको यहाँ ईडी के मुख्यालय लेकर आया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने निवेदन भी किया है मीडिया के लोगों से कि वो पीछे होकर ये अपने विजुअल बनाए ताकि सभी को आसानी से वो विजुअल मिल सकें कि किस तरह से यहाँ पर ईडी के मुख्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंट्री करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इस समय देश दुनिया का तमाम जो मीडिया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं काफी दिनों से प्रचार प्रसार की जो बातें करने वाली पार्टी थी उसके लिए कहीं ना कहीं दिखाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के जिस आरोप के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा, उन बातों को दिखाने के लिए आज तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। वो आप देख सकते हैं किस तरह से कोई चैनल ऐसा होगा जो यहाँ नहीं है, सारे राष्ट्रीय चैनल इस समय यहाँ पर ईडी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। गिरीश निशाना हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, दिल्ली पुलिस ने तमाम तैयारी कर ली है। गिरीश हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त ईडी दफ्तर से बड़ी खबर दे रहे हैं कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया जा सकता है और ईडी दफ्तर उनको लाने की तैयारी हो रही है। तैयारी पूरी हो गई तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर विक्रमजीत सिंह है। विक्रमजीत सिंह, क्या ईडी की टीम निकल चुकी है अरविंद केजरीवाल को वहां से लेकर? विक्रमजीत की आवाज दीजिए। विक्रमजीत की आवाज दीजिए। नहीं, विक्रम आपकी आवाज नहीं मिल रही, आपका माइक शायद वहां से कुछ प्रॉब्लम है। मैं लौटता हूं विक्रम, आपके पास लौटता हूं, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास लौटता हूं, रुकिए 1 मिनट। गिरीश बताइए, अपडेट बताइए गिरीश, कितनी देर में उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को वहां लाया जा सकता है? बताना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह इस समय अलर्ट में दिखाई दे रही है। मेरे कैमरा सहयोगी शिव से कहूंगा कि वे देश से दिखाएं, जहां देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगातार आ रही हैं, जो यहाँ के नई दिल्ली के डीसीपी हैं वो यहाँ पर राउंड कर चुके हैं, यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं वो यहाँ पर लगातार राउंड करके जा चुके हैं और लगातार
लगातार दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पे तैनात कर दिए गए हैं। बाहरी सीमा की अगर बात की जाए तो बाहरी सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। तो लगातार ये दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगातार अभ्यास में जुटी हुई हैं कि इस रास्ते से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाएगा। और उसके लिए खास तौर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने हिदायत दी है कि जितने मीडिया कर्मी हैं वो साइड में रहें, ताकि जो गाड़ियों का काफिला है वो सीधा ईडी मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर सके। इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है और सभी को रास्ता बनाने के लिए अपील कर रही है। खासतौर पर दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार प्रयास में जुटी हुई है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय लेकर आया जाएगा। ये तमाम दृश्य हम ईडी मुख्यालय के बाहर से लगातार दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर ईडी मुख्यालय के ये बताइए गिरीश, पहले उनका मेडिकल भी कराया जाएगा। ओके गिरीश, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर ईडी मुख्यालय तक का सफर जो है कितनी देर लगेगी वहां तक पहुंचने में, और उनका मेडिकल कहां करवाया जाएगा? क्या ईडी मुख्यालय में मेडिकल होगा? देखिए, सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उनका ये कहना है कि ईडी मुख्यालय के अंदर ही मेडिकल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। वो यहाँ सबसे पहले जैसे ही ईडी मुख्यालय के अंदर पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद आगे की पूछताछ जारी रहेगी। लेकिन अगर समय की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि सिविल लाइन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं, उनको लगातार अगर वहां से यहाँ तक नई दिल्ली में पहुंचना है तो क्योंकि रात का समय हो चुका है, करीब 11 से ऊपर का समय हो चुका है, ऐसे में महज 20 से 25 मिनट के अंदर वो उनकी गाड़ियां हैं वो यहां पहुंच जाएंगी। यानी कि अब से करीब 10 मिनट पहले ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ियां उनके घर से निकल चुकी हैं और अब से कम 10 मिनट के भीतर ही वो गाड़ियां यहां पर पहुंचेंगी और सीधा यहां ईडी के मुख्यालय के अंदर अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा, जहां पर उनसे रात भर पूछताछ की जाएगी। अशोक जी, क्या ईडी मुख्यालय के बाहर अभी भी आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां मौजूद है? क्या कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे हैं अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए? देखिए अशोक, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अगर सिविल लाइन की बात की जाए तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो जरूर पहुंचे थे, कांग्रेस के जो लोग थे, जो नेता थे वो वहां पहुंच रहे थे, लेकिन ईडी मुख्यालय के बाहर खासतौर पर धारा 144 लगाई गई है। केवल यहां पर मीडिया को ही इजाजत है यहां पर नजदीक में आने की, बाकी किसी भी सामान्य व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर कई बैरिकेडिंग की गई है, यानी कई जो है सीमाओं को पार करके ही मीडिया कर्मी भी यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। उनको भी केवल आई कार्ड दिखाकर ही उनकी एंट्री दी जा रही है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी सिर्फ से कहूंगा वे दृश्य दिखाएं कि किस तरह से लगातार यहां मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और यही मीडिया आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से उनसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से लगातार 9 सम्मन कहीं ना कहीं ईडी द्वारा जारी किए गए थे, उसके बाद आज उनको गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद पूछताछ लगातार जारी रहेगी। हालांकि करीब 3 घंटे तक ईडी के जो 12 सदस्यों की टीम थी वो मौजूद रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि सिविल लाइन के ऊपर, और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच जाएंगे ईडी मुख्यालय में। अब सबको उनका इंतजार है। दिल्ली पुलिस खास तौर पर निवेदन कर चुकी है मीडिया कर्मियों से कि वो जो गाड़ियां आ रही हैं उनको रास्ता दें, ताकि सीधा जो गाड़ियां का काफिला है वो सीधा ईडी मुख्यालय के अंदर जा सके। इसके लिए खास तौर पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी निवेदन करके गए हैं। ओके, आप रुकिएगा, मैं गिरीश आपके पास आऊंगा। सीधा एक बार फिर चल रहा हूं विक्रमजीत सिंह के पास, हमारे संवाददाता जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। विक्रमजीत, अभी वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जानकारी तो है वहां से निकल चुका है ना गाड़ियों का काफिला। जी बिल्कुल, यहाँ से उनको ले जाया जा चुका है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कार्यकर्ताओं की अभी भी भीड़ मौजूद है। उनमें रोष आप देख सकते हैं। लोग जो है यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कुछ देर पहले जो है पुलिस की गिरफ्तारी भी की थी। कांग्रेस के नेता भी यहाँ पहुंचे। तमाम गतिविधियों का यहाँ केंद्र रहा है। हालांकि पुलिस के जो ईडी के अधिकारी थे उनकी द्वारा जो है काफी पूछताछ की गई। उसके बाद जो है एक नियम के तहत गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल
केजरीवाल, देखिए ये देखना होना कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है ये कोई शराब घोटाले में कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है, एक सीरीज है पूरी जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आए हैं, जिनको समन भेजा गया था। हालांकि केजरीवाल को 9 समन भेजे गए थे, लगातार वो समनों से बच रहे थे, लेकिन अब जो है उनको माफ कीजिएगा, अब उनको जो है जिस प्रकार से कोर्ट से राहत नहीं मिली, उसके बाद एक मिनट से रुकिएगा, एक मिनट, नियमावली के तहत सारा मामला हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं, चुनावी विक्रमजीत सिंह, मैं बड़ी खबर बता दूं, इस वक्त अलायंस के नेताओं के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। अशोक जी, हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा जो शराब का घोटाला है, तकरीबन 1 बरस से ज्यादा से ये मामला चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, तमाम मामलों में जांच चल रही है, लेकिन अब चूंकि अब चुनाव है और इसलिए ये मामला जो है ज्यादा तूल पकड़ गया है। ओके, मैं दर्शकों को बता दूं, ईडी दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और जैसा मेरे संवाददाता विक्रमजीत सिंह बता रहे हैं, अब से कुछ देर पहले उनको अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम ईडी मुख्यालय के लिए निकल चुकी है। केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार करके ईडी की टीम ले जा चुकी है और अब थोड़ी ही देर में ईडी की टीम ईडी मुख्यालय में पहुंचने वाली है। करीब 4 घंटे बाद ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले गई। करीब 4 घंटे तक उनसे पूछताछ होती रही। हालांकि इस बीच भी खबर है कि वो कोई ना कोई बहाना बनाते रहे ईडी के सवालों से बचने के लिए, लेकिन ईडी ने बाकायदा उनका मोबाइल जब्त कर लिया, उनके परिवार के लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया और शराब घोटाले में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। अब से कुछ ही देर में वो टीम ईडी मुख्यालय पहुंचने वाली है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल के प्रति अपना समर्थन और सहानुभूति जताने के लिए वो पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। लेकिन इस बीच जो है ईडी दफ्तर उनको ले जाने के लिए पुलिस निकल चुकी है और ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक धारा 144 लगा दी गई है ताकि वहां पर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं कोई धरना प्रदर्शन ना कर सके। थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होगा। ये मेडिकल चेकअप जो है उनका ईडी मुख्यालय में होगा। डॉक्टरों की टीम, मेरे संवाददाता बता रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम वो पहुंच चुकी है ईडी मुख्यालय में और जब ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे तो उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उनको रात वहीं बितानी होगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आतिशी मालेरना उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये भी बड़ी खबर आ रही है। आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे केजरीवाल, यानी केजरीवाल अब जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि कोई भी आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आज वो ईडी की गिरफ्त में हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। मुझे लगता है कि देश में ही नहीं दुनिया में ये अपनी तरह का उदाहरण होगा अगर जेल से वो सरकार चलाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, दिल्ली में थोड़ी ही देर में केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होगा। और मैं आपको दृश्य एक बार फिर ले चलता हूं मेरे संवाददाताओं के पास। दोनों संवाददाता लगातार नजर रखे हुए हैं। विक्रमजीत सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और साथ साथ गिरीश निशाना इस वक्त ईडी मुख्यालय में। कितनी देर विक्रमजीत सिंह आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, विक्रमजीत सिंह नहीं सुन पा रहे। ओके, तो कुछ देर हुई जबकि निकल चुके हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इस बीच वहां पर गतिविधियां क्या हैं, गिरीश बताएं। जी अशोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 10 मिनट के भीतर के अंदर कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां ईडी द्वारा लेके आया जाएगा। जब यहां पर मेरे पीछे यहां देख सकते हैं, ये वही ईडी का मुख्यालय है जहां पर इसी मुख्यालय के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां पर रात बितानी पड़ेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। खासतौर पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। देख सकते हैं आप, इस समय लगातार पुलिस के जो बड़ा
बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं और लगातार वे आ रहे हैं और देख रहे हैं और पूरे रास्ते का जायजा ले रहे हैं। जिस रास्ते से होकर ये गाड़ियां गुजरेंगी उस रास्ते का बार बार जायजा ले रहे हैं। पहले एसीपी लेवल के अधिकारी आए, फिर डीसीपी लेवल के अधिकारी आए, अब एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी लगातार इस चीज पर निगाह बनाए हुए हैं, इस बात पर निगाह बनाए हुए हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जो ईमानदारी की बात करते थे वो कहीं ना कहीं आबकारी घोटाले के अंदर उनकी आज ईडी ने गिरफ्तारी की है। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। लगातार जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को लगातार एक पंक्ति में खड़ा किया गया है, उसके पीछे फिर दूसरी पंक्ति में खड़ा किया गया है ताकि अन्य जो कोई भी लोग हैं, सामान्य लोग हैं या जो समर्थक हैं या राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो यहाँ पर ना पहुंच सकें। केवल यहाँ पर मीडिया को ही इजाजत दी गई है, वे भी अपने आई कार्ड दिखाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। लगातार कई बैरिकेडिंग पार करने के बाद यहाँ पर ईडी मुख्यालय पर रास्ता बनाया गया है। मेरे कैमरा सहयोगी फिर से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाने का प्रयास करें यहाँ पे किस तरह से इस समय पे पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, पूरा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा। तमाम जो देश दुनिया का मीडिया है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तमाम जो बड़े चैनल हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर किसी की नजर इस समय है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है। जब उनको यहाँ पर लेकर आया जाएगा, इस ईडी मुख्यालय के अंदर लेके जाया जाएगा जहाँ पर उनका मेडिकल कराया जाना है और मेडिकल कराने के बाद अगली कार्रवाई होगी, पूछताछ की जाएगी लगातार। क्योंकि आप देख रहे हैं करीबन 8 बजे से पहले जो है ईडी की जो टीम थी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर पहुंच चुकी थी और वो लगातार वहां पर बातचीत कर रही थी। और उसके बाद अब करीब 3.5-4 घंटे के बाद गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं गिरीश गाड़ियों का काफिला पहुंचा है। गिरीश कुछ गाड़ियां वहां पहुंची हैं तो इस वक्त गाड़ियों का काफिला जो है वो ईडी मुख्यालय पहुंचना शुरू हुआ है। पुलिस के अधिकारी अभी इन गाड़ियों में दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ये टीम कब पहुंचती है। अलर्ट होकर दिखाई दे रही है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो खड़े हो चुके हैं पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से अलर्ट का मोड हो चुका है इस समय पर यहाँ पर ईडी मुख्यालय के बाहर और लगातार गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं लगातार अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाए जहां देख सकते हैं किस तरह से यहीं पर आप यहां से दिखाने का प्रयास करें क्योंकि इसी रास्ते से होकर जो है वो गाड़ियां गुजरेंगी और लगातार क्योंकि तमाम जो मीडिया है वो आगे बढ़ गया है और दिल्ली पुलिस के जो जवान है तमाम मीडिया कर्मियों को हटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये गाड़ियां सीधा अभी इसी रास्ते से होकर अभी ईडी मुख्यालय के अंदर प्रवेश करेंगी। आप ये देख सकते हैं लगातार गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। कैमरामैन को कहिए कि वो थोड़ा आगे बढ़े। गिरीश जो तमाम मीडिया जो लोग हैं वो गिरीश अपने कैमरामैन को कहिए वो आगे बढ़े। जैसे सभी जो लोग हैं जो मीडिया कर्मी हैं वो बैरिकेड के पीछे रहेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये सीधे दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश जरा अपने कैमरामैन को कहिए किस तरह पोजीशन ले, पूरा रास्ता बनाया जा रहा है। मुकेश आपके पास क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री मुकेश केजरीवाल को लेकर पुलिस पहुंच रही है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जिस तरह से देखिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पे हम खड़े हैं और ये मेरे ठीक सामने जो बैरिकेडिंग हो रखी है इसी रास्ते से केजरीवाल को ईडी ऑफिस लेकर के आया हो रखी है इसी रास्ते से केजरीवाल को ईडी ऑफिस लेकर के आया जाएगा और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मुकेश लॉ एंड ऑर्डर 2 यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ जो बड़े अधिकारी वो पहुंच रहे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कुछ ही पलों में केजरीवाल को ईडी दफ्तर लेकर के आया जाएगा। यानी अब उनको यहाँ पर ईडी पूछताछ के लिए लेकर के आएगी। और आप मेरे इस तरह देखिए पीछे, चाहे दोनों तरफ देखिए, पुलिस की पूरी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ना यहाँ कोई आ सकता है ना यहाँ से कोई जा सकता है। सिर्फ मीडिया की टीम यहाँ पर जो यहाँ पहुंच पाई है उन्हीं को यहाँ पर आने की परमिशन दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स, ईडी के अधिकारी और जो भी लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही मौजूद है अशोक जी। और यहाँ पर जो माहौल है वो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे राइट में देख लीजिए, इसी रास्ते से केजरीवाल को लेकर के जाया जाएगा और कुछ ही पलों में केजरीवाल को यहाँ पर मेडिकल के बाद लेकर के पहुंचेगी ईडी की टीम दिल्ली पुलिस की टीम के साथ। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो है वो मौजूद हैं अशोक। और काफी देर से वहां पर भी उनके घर पर पूछताछ हुई, साथ ही साथ उनको मेडिकल के लिए लेकर के जाएगा। बस इंतजार है कि कितनी जल्दी उनको यहां पर लेकर के आते हैं। मुकेश, करीब अगर मैं समय का अंदाजा लगाऊं, करीब 15 मिनट हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकली। तो कितना इस वक्त, क्योंकि रात का वक्त है, मैं फिर कह रहा हूं सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा,
कितना वक्त अभी लग सकता है वहां तक पहुंचने में ईडी की टीम को? अशोक, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा दूर रास्ता नहीं है, 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है, क्योंकि सड़कों पर कोई इस तरह का ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। और जिस जगह से उनको लेकर के जाएगा वो रास्ता ऑलरेडी वहां पर पुलिस जो है उनके साथ मौजूद होगी, यानी उस रास्ते को क्लियर किया जाएगा। लेकिन 2 गेट हैं, एक गेट जिस समय हम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम पे खड़े हैं और एक गेट इसके ठीक ऑपोजिट है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस उनको कौन से रास्ते से ईडी के इस दफ्तर पर लेकर के आती है, लेकिन बहुत ही जल्दी उनको ईडी के इस दफ्तर पर लेकर के आ जाएगा। आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे क्या कुछ निकल करके आएगा। लेकिन जो सरगर्मियां हैं यहाँ पर तेज हो चुकी हैं। यहाँ पर लगातार आला अधिकारी जो पहुंच रहे हैं वो इस पर नजर बनाए हो कि आगे की गतिविधि क्या होगी, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ बड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले यहाँ पर केजरीवाल की गिरफ्तारी, शराब घोटाले को लेकर के गिरफ्तारी, लगातार वो बच रहे थे ईडी के संबंध से। लेकिन आज ईडी पहुंची और 10वां संबंध दिया और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी करी। तो ये अभी की जो बड़ी खबर है जो आज शाम से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। ये दृश्य देखिए, ये अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ले जाते हुए, ये दृश्य देखिए आपने। अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठे हुए थे और ये देखिए अरविंद केजरीवाल को गाड़ी में बैठकर ईडी की टीम ले जाते हुए ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गिरफ्तार करके ले जाते हुए ये दृश्य आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बॉडी अगर लैंग्वेज देखेंगे आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सहमे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हां अब वो कानून के शिकंजे में आ गए हैं। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके आपको साफ लगेगा कि अरविंद केजरीवाल अब तक जिस तरह से लगातार अपने बयानों में अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जब ईडी की गाड़ी में निकले तो उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के उनके चेहरे पर जो है हवाइयां उड़ी हुई साफ दिख रही हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि वो लगातार उनको लग रहा है कि अब वो ईडी के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्योंकि मत भूलिए कि ईडी की टीम ने 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की है और आज भी हाई कोर्ट में जाकर के ईडी की टीम ने बाकायदा हाई कोर्ट में जज साहब को ये दस्तावेज दिखाए हैं कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन से सबूत हैं जिसके कारण वो अरविंद केजरीवाल को के पूछताछ करना चाहती है। और अरविंद केजरीवाल ने लगातार कोशिश की लेकिन अदालत से उनको कोई भी राहत नहीं मिली है। तो अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, बड़े सहमे हुए, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई और ईडी की टीम उनको पकड़ कर ले जाती हुई दिख रही है। मुकेश, ये दृश्य दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जितने साहसी दिखाने की कोशिश कर रहे थे उतना साहस के उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखता, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं दिल्ली में। लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अब कल से तैयारी कर रहे होंगे कि दिल्ली में धरने किए जाए, प्रदर्शन किए जाएं। क्या कुछ तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है इन सारी चीजों से निपटने के लिए? बिल्कुल, जिस जगह केजरीवाल का घर है वहां पर भी किसी भी लोग, कितने भी ज्यादा लोगों को वहां जुटने की परमिशन नहीं है। ईडी मुख्यालय के पास किसी भी भीड़ को जुटने की परमिशन नहीं है। आप इधर देखिए अशोक, ये जो बैरिकेड, ये पुलिस की गाड़ियां हैं, इसी तरह की गाड़ियां लगातार यहां पर पहुंच रही है। वैन्स में काफी ज्यादा पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। यानी ये कुछ ही तस्वीरें हैं, जितना दूर आप जाएंगे वहां तक आपको पुलिस ने बिल्कुल बैरिकेड करके रखा हुआ है। यानी साफ तौर पर किसी भी तरह की यहां पर भीड़ न आए, किसी भी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। उनके घर के बाहर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। आतिशी कह रही थी कि केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये लोग वो लोग हैं जो लगातार केजरीवाल का समर्थन करते आए। लेकिन यहां पर अब पोल खुल गई है। ईडी ने जब आज उनको गिरफ्तार किया तो बिल्कुल उनके चेहरों की हवाइयां जो थी वो उड़ी हुई थी और उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके साथ इतनी जल्दी ये नौबत आ जाएगी, क्योंकि काफी समय से बचने की कोशिश कर रहे थे, लगातार संबंध टालने की कोशिश कर रहे थे। राउस एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया गया तो वहां पर भी उन्होंने अपने वकील के थ्रू दलील दी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करने पहुंची उनकी टीम। लेकिन अब उनके लिए यहां पर मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, संजय ऑलरेडी जेल में है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी जेल में है। तो यहां पर केजरीवाल के लिए अब बहुत कुछ बचा नहीं है।
बिल्कुल बहुत कुछ बचा नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल का गेम ओवर है, ये कह सकते हैं, बड़ी बात है, क्योंकि अब तक इस मामले में जो है अरविंद केजरीवाल लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे। और आप जो दृश्य देख रहे हैं उन दृश्यों को बार बार देखिएगा, क्योंकि वो दृश्य दिखाते हैं कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति बड़े से बड़े पद पे बैठा हो, लेकिन अगर वो किसी मामले में आरोपी है तो जांच एजेंसियां पूरी भरसक कोशिश करेंगी कि कानून अपना काम करे। जांच एजेंसियां और ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर पहुंची है ईडी दफ्तर, ईडी मुख्यालय में, और ईडी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और खबर आ रही है जो बिग ब्रेकिंग है, शराब घोटाले में ईडी की टीम गिरफ्तार करके अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय ले आई है, जहां उनका अब जो है उनका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। गिरीश निशाना, ईडी मुख्यालय में पहुंच गई अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम। गिरीश, क्या मुख्यालय पहुंच गई है ईडी की टीम? गिरीश अपडेट बताएं, जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ईडी मुख्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस वाले गेट से उनकी एंट्री नहीं की गई, दूसरे रास्ते से उनको लेकर आया गया है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यही ईडी का मुख्यालय है, जहाँ पे अंदर इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। और यहाँ कुछ देर पहले उनको यहाँ पर लेकर आया गया है। अभी तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी, जो मेडिकल है वो करवाया जाएगा अरविंद केजरीवाल का, और उसके बाद रात में बाकी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि इसी तरह से लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर मीडिया मौजूद थी, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्त में हैं। और अब ईडी जो है उनसे पूछताछ की करेगी। और हालांकि अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी के तो ईडी मुख्यालय पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर यह है कि ईडी मुख्यालय अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मुख्यालय ले आई है। आज की रात उनको वहीं बितानी होगी, कल अदालती कार्रवाई होगी तो उसके बाद क्या होता है। लेकिन आप देखिए अरविंद केजरीवाल, बॉडी लैंग्वेज में बार बार कह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो पूरी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो सिमटे हुए हैं, सुकड़े हुए हैं। उनके शरीर पर जो उनके चेहरे पर देखिए हवाइयां उड़ी हुई हैं, बिल्कुल सन्नाटा है उनके चेहरे पर। जिस तरह से वो लगातार पोजीशनिंग कर रहे थे, पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे थे, आज वो लग रहा है वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग उनकी जो है किसी काम नहीं आई। और लग रहा है अरविंद केजरीवाल को इस बात का आभास हो गया है कि अब वो ईडी के शिकंजे में, कानून के शिकंजे में बुरी तरह से घिर चुके हैं, कसे जा चुके हैं। और शायद उनका अब इस शिकंजे से निकलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईडी ने लगातार उनके खिलाफ जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, अदालती प्रक्रिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस तरह के तमाम जानकारियां मिल रही हैं, तमाम जो है उदाहरण मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी के पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले में ईडी के हाथ, कुछ बड़ी जानकारियां, बड़े सबूत मिल चुके हैं, कुछ बड़े जो हैं गवाहियां हो चुकी हैं। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल को बचना जो है संभवतः मुश्किल होगा। और यह मत भूलिए कि इस वक्त इस पूरे घोटाले में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि के कविता जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, वो भी ईडी की गिरफ्त में है। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां शराब घोटाले में हो रही हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल के जो करीबी हैं वो इस पूरे मामले में स्वीकार कर चुके हैं कि हां, यह घोटाला जो है वो हुआ था, किकबैक हुई थी, पैसा मिला था, मनी ट्रेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देख रहे हैं, उनके चेहरे पर बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पर एक तरह का सन्नाटा है, मायूसी है। उनके चेहरे पर जो है वो मायूसी दिख रही है। उनके चेहरे पर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से जो है वो पस्त दिख रहे हैं। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है उनको घिरे हुए हैं। 4 घंटे तक ईडी उनके घर पे थी, पूछताछ हुई। हालांकि उन्होंने घर पे भी ईडी की टीम को डॉज करने की कोशिश की, घर पर भी ईडी की टीम को छकाने की कोशिश की, लेकिन ईडी की टीम ने आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को ना हो
इसके लिए कांग्रेस के तमाम नेता और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वो लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सख्त वहां पर जो है डेरा डाला हुआ था। पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबस्त किए हुए थे और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गिरफ्तार करके ले गई। और ये जो है उस राजनीति का ये कह सकते हैं कि पटाक्षेप होता दिख रहा है, जिस राजनीति की शुरुआत दिल्ली में हुई थी रामलीला मैदान से, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम सरकार नहीं बल्कि सिस्टम बदलने आए हैं, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने आए हैं, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि एक भी आरोप लगेगा तो फिर नेता को जो है वो दरअसल इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बड़ी बड़ी बातें की गई थी जिसमें कहा गया था कि अब राजनीति वैसी नहीं होगी जैसी होती आई है। ये बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम वीआईपी सुरक्षा नहीं लेंगे, हम तमाम जो है चीजें वीआईपी जो मिलते हैं वो नहीं लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जो कहा था वो तमाम चीजें पीछे छूटती गई। उन्होंने गाड़ी ली, बंगला लिया, बंगला भी उन्होंने ऐसा शानदार बंगला बनाया कि जिसमें इटालियन नहीं बल्कि वियतनाम से मार्बल मंगाए गए, जिसमें 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए, जिसमें 2.5 लाख 5 लाख रुपए के कमोड लगाई गई, ऐसी ऐसी मशीनें लगाई गई उस घर में जिसके बारे में कोई देखकर हैरान हो जाए। और एक एक करके जो अपने लिए पैमाने गढ़े थे अरविंद केजरीवाल उन पैमानों को तोड़ते गए, उन पैमानों को रौंदते गए। जो उन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे उन सपनों को रौंदते गए। आम आदमी के मन में जो उन्होंने उम्मीदें जगाई थी कि देश की राजनीति बदल जाएगी, देश में ईमानदार राजनीति शुरू होगी, आम आदमी पार्टी देश को बदल देगी, दिल्ली को बदल देगी, वो तमाम आम आदमी के सपने, वो तमाम जो है राजनीति को बदलने के सपने अरविंद केजरीवाल रौंदते चले गए। और उसका अंत आज हम देख रहे हैं ईडी मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हो रहा है, गिरफ्तारी के साथ हो रहा है। हालांकि यह नाटक का पटाक्षेप नहीं है, अभी इसमें कुछ और चीजें खुलेंगी, अभी अदालती कार्रवाई होगी, अभी अदालत में कुछ और दाव पेश होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़े बड़े दावे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, वो दावे धरे रह गए। जिस केजरीवाल ने जिस कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे, जिस कांग्रेस को देश की भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, जिन शीला दीक्षित को देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताकर वो सत्ता में आए थे, उनके तमाम रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने तोड़ डाले और जिनके जो तमाम आरोप थे वो झूठे साबित हुए। और यह भी आपको याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक आरोप तो बहुत लगाए हैं, लेकिन वो देश के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा माफी मांगी है, अदालत में माफी मांगी है, नेताओं से माफी मांगी है। अरुण जेटली से उन्होंने माफी मांगी, नितिन गडकरी से उन्होंने माफी मांगी, तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगाकर वो माफी मांगकर बचते रहे हैं। लेकिन आज वो कानून के शिकंजे में हैं, क्योंकि उन्होंने शराब घोटाले का पैसा लेकर जिस तरह से गोवा में चुनाव लड़ने का काम किया, उसके बाद अब उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और आज की राजनीति का यह वो चेहरा है जो आप सबको देखना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि देश की जांच एजेंसियों के हाथ से अब कोई भी बड़े से बड़े पद पे बैठा व्यक्ति बच नहीं सकता। मुकेश अग्रवाल मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या अपडेट है, बताएं। मुकेश। बिल्कुल अशोक जी, ये देखिए ईडी दफ्तर के ठीक बाहर का ये गेट है और इसके पीछे आप देखिए भारी मात्रा में सिक्योरिटी बल यहां पर तैनात कर दिया गया। केजरीवाल ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी और उससे पहले, लेकिन आज की जो रात है उनके लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि आज उनके लिए इतना बुरा दिन ये साबित होने वाला है, क्योंकि अंदर अब कितने घंटे की पूछताछ चलेगी। इससे पहले उनके 2 सहयोगी ऑलरेडी जेल की सलाखों के पीछे हैं शराब घोटाले मामले में, संजय सिंह भी जेल में है, उनके 2 मंत्री भी जेल में हैं। अब उनका खुद जेल जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक करारा झटका है। लेकिन साथ ही साथ जो ईडी लगातार उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, उन्होंने कहा था कोर्ट में कि उनके पास सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में ये उन्होंने बार इस बात को लेकर के अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनके खिलाफ कि वो कोर्ट में, वो ईडी के मुख्यालय में पेश नहीं हो रहे, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, बार बार उनके संबंध को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी एक भी नहीं चली और जैसे मानो कि भीगी बिल्ली की तरह वो दबे रहे। जब उनके घर पहुंची ईडी की टीम वहां पर, तो वो घर से बाहर नहीं निकले। फिर फाइनली ईडी की टीम अंदर जाने
बचाने में कामयाब हुई और उन्होंने सबसे पहले उनका फोन बंद कराया और उसके बाद उनसे पूछताछ करी। लगभग 1.5 घंटे तक उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। और अब ये देखिए, ये माहौल यहाँ पर गर्माता हुआ कि आज उनसे कौन कौन से सवाल पूछेगी ईडी की टीम, जिनसे केजरीवाल पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे थे। आज बिल्कुल वो किसी भी सवाल से बच नहीं सकते और आगे आपको और दिखाऊंगा मैं चल करके कि कैसे वहां पर उनके लिए आज का दिन बड़ा टफ होने वाला है। मुकेश, आपने एक बड़ी बात कही है। यहाँ से आप जब भी चलेंगे अशोक देखेंगे तस्वीरों में, क्योंकि मीडिया पल पल की खबर दिखाने के लिए यहाँ पर आतुर है, बताना चाह रही है कि यहाँ पर कैसा आज का माहौल होने वाला है, कैसा आज का दिन होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर सब एसीपी डीसीपी रैंक के यहाँ पर हो गए। काफी सारे आईपीएस अंदर मौजूद हैं। बल आज उनके लिए यहाँ पर बड़ा मुश्किल होने वाला है अशोक। और ये देखिए, अंदर तक जहां तक नजर जा रही है पुलिस की टीम है, क्योंकि यहाँ पर उनके कोई भी कार्यकर्ता ना आ जाए, यहाँ पर किसी भी तरह की स्थिति को यहाँ पर बिगाड़ा ना जाए, उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ केजरीवाल से लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। कितने सवाल पूछेगी ईडी की टीम, कुछ ही देर में इसका भी पता लगेगा। और भी तमाम पर्दों से यहाँ पर पहलुओं से पर्दा उठेगा कि क्या कुछ उनके खिलाफ था, किनसे केजरीवाल डर करके भाग रहे थे। और वो लगातार इस तरह से कह रहे थे कि वो कितनी निष्पक्ष सरकार चलाएंगे। उनको एक बार उनको मतलब सिरमौर बना करके रखा गया था दिल्ली में, लेकिन धीरे धीरे उनके सारे के सारे जो पत्ते हैं वो बिखरते दिखाई दिए और एक एक करके उनकी पोल खुलती दिखाई दे रही है। और ये देखिए आज की स्थिति है ईडी दफ्तर के बाहर, कितना सारा जमावड़ा है पुलिस बल का और तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। मुकेश, एक जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपने भी अभी बोली, मैं उस पर थोड़ा सा आना चाहूंगा, क्योंकि आपने जैसा कहा कि रात अभी ऐसा नहीं है कि उनको ईडी के मुख्यालय ले आया गया है तो वहां पर वो आराम करके सो जाएंगे, क्योंकि ये बात इंटरेस्टिंग है, ये बात समझनी चाहिए कानून की दृष्टि से भी, और शायद आप इसकी पुष्टि कर सकें, क्योंकि कल वो फिर कोशिश करेंगे कि ईडी के शिकंजे से निकलकर वो एक बार फिर कोशिश करेंगे अदालत में जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं या बाकी जगह जाएं, वो कोशिश करेंगे बेल लेने की। तो क्या ईडी की कोशिश है कि रात ही रात को उनसे जितने ज्यादा जानकारी ली जा सके, जितने सबूतों, जितनी चीजों को पुख्ता की जा सके, क्या ईडी वो कोशिश करेगी रात को उनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की? मुकेश। बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा, क्योंकि ईडी कोशिश करेगी कि वो तमाम जानकारी उनसे जुटा सके और एक लंबा सेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि एक दो सबूत नहीं, उनके खिलाफ काफी सबूत हैं और हर एक पहलू पर यहाँ पर मुस्तैदी से जांच की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया भी अरेस्ट हुए थे तो वो भी कह रहे थे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब सबूत निकल करके आए तो उन्हें न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि वो कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे। सत्येंद्र जैन भी यही बयान देते थे कि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब केजरीवाल के खिलाफ कितने सबूत निकल करके आते हैं और उन्होंने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी भेज दी है। कल रजिस्ट्रार उस पर फिर से सुनवाई करेंगे, देखते हैं उनको रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। ये माननीय कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का, कि वो कैसे देखती है उनके खिलाफ क्या सबूत है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ ईडी की टीम भी जाना चाहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी को भी इस बात का एहसास होगा कि अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ तो उनकी भी किरकिरी हो सकती है। ऐसे में वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कल कोर्ट में पेश होगी और आगे की जुडिशियल कस्टडी मांगेगी। क्या वो 7 दिन की होती है, 15 दिन की होती है, इस पर भी देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिन की उनको कस्टडी मिलती है। लेकिन अभी जो राहत की बात है वो केजरीवाल के लिए नहीं निकल करके आ रही है, अभी उनके लिए कयामत की रात है और क्या कुछ आज उनके लिए यहां पर रात भर बदलता और बिगड़ता दिखाई देता है, इन पर पूरे देश की निगाह है। मुकेश, एक बात और जो कि आपने पहले भी कहा, गिरीश ने भी इस बारे में पुष्टि करी, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी अब क्या लग रही है? आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि उसके बड़े बड़े नेता पहले ही जेल में हैं और दिल्ली में उनका कोई भी बड़ा नेता अब उस तरह से नहीं बचा है। कहने के लिए मंत्री जरूर कुछ हैं जो पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है। क्या कह रही है आम आदमी पार्टी? क्या मुख्यमंत्री को लेकर कोई रीथिंकिंग है या वो कह रही है एक बार फिर से जेल से ही चलाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये बात कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो जाएंगे तब भी जेल से मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो चीजें संभव नहीं लगती। कम से कम चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी को कई फ्रंट पर एक साथ लड़ना होगा।
बिल्कुल, चुनाव से पहले ठीक आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके जो मुखिया थे वो सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं। यहाँ पर जिस तरह से ईडी ने उनकी गिरफ्तारी करी, हालांकि एमएलए उनके जो कह रहे हैं, उनके जो अभी बचे हुए नेता वो कह रहे हैं, आतिशी जी ने कहा कि वो बाहर से ही वो जेल के अंदर से ही वो सरकार चलाएंगे, यानी दे आर एंश्योर कि केजरीवाल को जेल होगी और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। अपनी स्टेटमेंट में वो साफ तौर पर कह रहे हैं गिरफ्तारी के बावजूद भी वो वहीं से अपने कार्यभार को चलाएंगे, कार्यकाल को चलाएंगे, क्योंकि केजरीवाल के अलावा कोई बड़ा नेता उनके पास है नहीं। और जिस तरह से केजरीवाल ने अपने आप को काफी चीजों से दूर रखा था कि वो कोई मंत्रालय नहीं लिया, किसी तरह की साइनिंग अथॉरिटी नहीं ली, तो वो सोच रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक पूरा का पूरा मकड़जाल बुन रखा था, जिसके फंदे में वो लास्ट में खुद ही फंस गए। एक एक करके उनके जो साथी थे, जो दबंग उनके नेता थे, वो पहले जेल की सलाखों के पीछे गए और फिर राजा को धर दबोच लिया ईडी ने। और यहाँ पर अब उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। सौरभ भारद्वाज जो है वो खुद कई बार आलोचनाओं का शिकार होते दिखाई देते हैं, तो आतिशी के अलावा मेरे को लगता नहीं है कोई उनको लीड कर पाएगा फ्रंट से। लेकिन आतिशी जी इतनी जल्दी शायद मेरे को लगता नहीं है इस मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होना चाहेंगे। अभी वो वेट करेंगी कि केजरीवाल कितने दिन की सलाखों के पीछे जाते हैं, क्या होता है दिल्ली का आगे का हाल, क्योंकि दिल्ली पहले से ही बहुत ज्यादा बेहाल हो चुकी है। अगर पिछले टेन्योर में देखा जाए, जो उन्होंने वायदे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। फ्री के जाल में उन्होंने दिल्ली वासियों को यहाँ पर रिझाया, भुनाया और कहीं ना कहीं दिल्ली और पीछे होती चली गई। लेकिन शराब नहीं थी, और जिस तरह से शराब की बोतलें उन्होंने खुल करके पूरे घर घर में बांटी, जिनके घर में खाने को पैसा नहीं था वहां के पर शराब उन्होंने पहुंचाने का काम किया, तो उनकी नीति और उनकी रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। और आज उसी की बदौलत वो ईडी के शिकंजे में फंसे हैं। अगर गिरीश निशाना मेरे साथ हैं, गिरीश या मैं आप दोनों से एक एक करके जाऊंगा, क्योंकि ये जानना अभी जो मेरे पास खबर आ रही है वो ये है कि दिल्ली में जो गोपाल राय उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय होगी। कांग्रेस ने कहा है, इस बीच कांग्रेस ने यह बात कही है कि ये जो है उनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो ये जो मीटिंग है इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? ये मीटिंग आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी रात को बुलाई गई है, देर रात बुलाई गई, क्योंकि ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। उनके सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री जो है अब वो जेल की सलाखों में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या होगा नहीं जानते, 15 दिन 20 दिन 25 दिन या कल हो सकता है छूट जाए तो एक राहत मिले तो अलग बात है, लेकिन नहीं होता तो उनको फिर से तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से कह के कि सरकार हम चला लेंगे ऐसे संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर कोई आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मीटिंग जो है अभी हो रही है या कल सुबह बुलाई गई? कोई इसके बारे में अगर आप दोनों के पास कोई जानकारी हो, गिरीश और मुकेश दोनों में से किसी के पास? गिरीश को ऑडियो दीजिए, गिरीश को ऑडियो। अर्थात ये कोई नई बात नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ ये नई बात नहीं हुई है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा पहले से था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरी दिल्ली के अंदर एक सर्वे कराया था कि क्या वे गिरफ्तार हो जाएं और गिरफ्तार होकर वो जेल से वो सरकार चलाएं या पूरी तरह से इस्तीफा दे दें। तो आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये सर्वे कराया गया था, दिल्ली की जनता के बीच में जाके गया था, जिसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं उनको मिली थी। कुछ का कहना था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ का ये कहना था कि उनको जेल में रहते हुए जो है दिल्ली सरकार चलानी चाहिए। तो लगातार ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं था कि उनके साथ भविष्य में ऐसा होने वाला है। उनको मालूम था कि इस तरह से उनको हिरासत में लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है, आबकारी घोटाला है। और आबकारी घोटाले को लेकर लगातार उसको इस बात का अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है, और इसलिए उन्होंने बहुत पहले इस तरह का सर्वे दिल्ली के अंदर करा लिया था। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो हो सकता है या तो आतिशी दिल्ली की कमान संभालेंगी या हो सकता है कि वे अपनी पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंपें। अगर अपनी पत्नी को वे जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उनके बाद उनके ऊपर ही सवाल काफी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद की वो बात करते आए हैं और उस तरह की राजनीति की बात करते थे, तो बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए, क्योंकि करीबन 9 बजे के आसपास की अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें से कुछ नेता हैं, चाहे वो राखी बिरला हो, चाहे गोपाल राय हो, वो तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके थे सिविल लाइन उनके निवास के नजदीक में। ऐसे वो तमाम लोग इस समय अपनी जो है बैठक कर रहे हैं, वो निजी बैठक है, किसी तरह से
अभी तक उनकी जो है आम आदमी पार्टी की आधिकारिक ये बैठक नहीं है, लेकिन फिलहाल जो बड़े इनके नेता हैं दिल्ली के जो हैं उनमें घबराहट दिखाई दे रही है। वो तमाम जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जो है हिरासत में ले लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी में उनसे पूछताछ होगी, तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो किस तरह से दिल्ली की सरकार को चलाना है, किसको जिम्मेदारी दी जाए, इन तमाम बातों को लेकर हो सकता है कि सुबह आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक जो बैठक है वो भी आयोजित की जाए, जिसमें आगे की प्रक्रिया जो है, आगे का किस तरह से रूप रहेगा, कौन दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी की सरकार को संभालेगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो निजी तौर पर चाहे गोपाल राय हो, चाहे राखी बिरला हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये लोग आपस में लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि अगर सिविल लाइन की बात की जाए, केजरीवाल निवास के बाहर की बात की जाए, तो वहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, चाहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की बात की जाए वो वहां पर पहुंचे हुए थे, चाहे संदीप दीक्षित की बात की जाए वो पहुंचे हुए एक जानकारी, तो एक जानकारी पूरी तरह से एक घबराहट की जो माहौल है दिल्ली के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। एक जानकारी के तौर पर मैं दर्शकों को भी बता दूं, और मुकेश आपके पास मैं आता हूं, आपके पास कोई जानकारी हो, एक जानकारी के तौर पर बता दूं, सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर से 70,000 रुपए कैश मिला है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 70,000 कैश मिला और उनके घर से कुछ नहीं मिला। तो सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के घर से 70,000 कैश मिला है, ये आम आदमी पार्टी खुद स्वीकार कर रही है। हालांकि 70,000 कैश कुछ नहीं होता। एक मुख्यमंत्री जो 8 लाख रुपए के पर्दे घर में लगा कर रह रहे हों, जो वियतनाम के मार्बल वाले घर में रह रहे हों, जिनके घर के टॉयलेट के अंदर 5-5 लाख के कमोड लगे हों, उनके अगर 70,000 रुपए कैश मिलना वाकई में कुछ नहीं होता। लेकिन 70,000 कैश कोई ये पैसा ऐसे नहीं रखता कोई भी व्यक्ति, ये बात समझनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के घर पे तो वो कहते हैं कि झुंझुना मिला था, लेकिन उसके बावजूद 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, क्योंकि मनी ट्रायल में उनके घर पर पैसा नहीं था और उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में पैसा नहीं रखा था। लेकिन बाकी तमाम सबूत जो हैं वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो हैं वो मिले हैं, जिसके कारण उनको बेल नहीं हो रही है। और अरविंद केजरीवाल के घर में 70,000 मिलना वो इस केस को के मेरिट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईडी के पास सबूत कुछ और हैं, जिसके आधार पर ईडी ने आज कोर्ट में जो रियायत चाहते थे वो रियायत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलने दी। मुकेश, आपके पास जानकारी, अपडेट, आपके पास क्या जानकारी? जी मुकेश नहीं है जी, हाँ गिरीश आप ही अपडेट। गिरीश, एक बात और है, दिल्ली की राजनीति, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति पर बहुत समय से काम करते रहे हैं, और मुझे यह भी याद है दिल्ली की राजनीति में जो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, हमने स्कूल बदल दिए, मोहल्ला क्लिनिक बदल दी। मुझे याद है आप एक स्कूल की रिपोर्टिंग करने गए थे, वो स्कूल जो है बदहाल स्कूल था, और उस स्कूल में जो है आम आदमी की पार्टी के लोगों ने आपके ऊपर हमला भी कर दिया था, क्योंकि आप वहां सच दिखाने के लिए गए थे कि दिल्ली के स्कूलों की सच्ची तस्वीर क्या है। आपने वो सब भी देखा है। तो दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? 7 सीटें हैं लोकसभा की जिनका चुनाव होना है। देखिए, अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो क्योंकि अब पूरी तरह से माहौल कहें तो दिल्ली के अंदर बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तय करेगा जो लोगों का सोच है वो बदलेगी कि क्या उनको करना है, क्या दिल्ली के लिए सही है, क्या गलत है, क्या वाकई में जो ईमानदार पार्टी थी, क्या वो उनके जो संयोजक हैं वाकई में ईमानदार हैं। इस बात को सोचने पर लोग दिल्ली के मजबूर होंगे, और अगले जो 25 मई को दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, उसका असर पूरी तरह से देखने को मिलेगा। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, जबकि 3 सीट पर जो उनके गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी, और भाजपा 7 सीटों पर जो है चुनावी मैदान में दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं एक अलग समीकरण हो जाएगा दिल्ली की राजनीति के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि चुनाव के अंदर अभी करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी बचा है। लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो सब समझती है उनको किन मुद्दों पर वोट देना है, क्या
क्या उनको विकास चुनना है, क्या उनको ईमानदारी चुननी है, और ईमानदारी चुननी है तो कैसी ईमानदारी चुननी है, तो तमाम जो बातें हैं वो दिल्ली की जनता के जहन में होगा। क्योंकि अगर आज की बात की जाए अशोक जी, तो आज के जो समाचार पत्र हैं, कल सुबह की हेडलाइन बनने वाले हैं। हर व्यक्ति जो है अपने घरों में समाचार पत्र जरूर पढ़ेगा। हालांकि इस समय की मैं अगर बात करूं तो इस समय जो दिल्ली की पूरी जनता है, दिल्ली एनसीआर की न केवल, और देश के अंदर काफी लोग हैं जो लगातार टीवी खोल के बैठे हुए हैं और पल पल की खबरें लगातार देख रहे हैं कि इस समय अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, क्या वाकई में वो भ्रष्ट हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है तो उनको कहां लेकर जाया गया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं, जो अभी हमारे दर्शक इस समय टेलीविजन देख रहे हैं, इस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ईडी के मुख्यालय में लाया गया है और यहां पर उनका मेडिकल कराया जा रहा है, और जिसके बाद बाकी जो उनसे पूछताछ है वो होगी। और फिलहाल यहां चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान और बाहरी क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है, जो यहां पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। हालांकि यहां पर धारा 144 लगाई गई है, यहां पर कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता, यहां पर केवल मीडिया को ही आने की अनुमति दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी मुकेश, ये तस्वीर हमारे सामने है, आज की बड़ी तस्वीर। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, दिल्ली की राजनीति बदलने आए थे, खुद कैसे बदल गए, आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं। आपका आखिरी कमेंट। मुकेश। जी अशोक जी बिल्कुल आपने कहा दिल्ली की राजनीति बदलने आए थे, लेकिन दिल्ली के दंगल में कहीं ना कहीं केजरीवाल खुद ही फंस गए। और जिस तरह से उन्होंने लुभावने अवसर दिए, पब्लिक को उन्होंने कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, फ्री का जो लॉलीपॉप उन्होंने बांटा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली के जो है वो दिल्ली के हित में नहीं थी, उनका अनिति हुआ। आपने देखा सड़कों पर किस तरह से कचरा रहा, सड़कों का क्या हाल रहा, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमराई, किस तरह से उन्होंने डीटीसी बसों में जिस तरह से उन्होंने भर्ती करी वहां पर, उसके बाद वो सिविल डिफेंस के लोग लेकर के आए, सबका कुछ पता नहीं आज की स्थिति में। और अब वो देखिए खुद ईडी मुख्यालय में यहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ ही देर में उनका एक मेडिकल यहां कराया जाएगा और कल कोर्ट में पेश करने से पहले उनका एक और मेडिकल होगा। वो कितने बजे होगा अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल यहां पर ही उनका इस समय मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद उनसे लगातार अभी भी उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। कितनी देर इंटेरोगेशन चलती है, किस तरह की इंटेरोगेशन होती है, क्या कुछ ईडी लेकर के बैठी है अपने पिटारे में, कौन कौन से वो सवाल हैं जिन पर वो केजरीवाल से सवाल जवाब करेगी, और कहीं ना कहीं केजरीवाल के पास बिल्कुल वो जवाब नहीं होंगे, तभी उनको यहां तक लेकर के आया गया है। और ये तमाम जो सड़कें हैं देखिए पैक है मीडिया से, और यहां पर ना किसी को आने दिया जा रहा, ना जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाता गिरीश ने बताया कि चुनाव से पहले केजरीवाल को जी ये बहुत बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए, और केजरीवाल अब खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह वो टलते रहें, बचते रहें। कभी उन्होंने ये बहाने दिए कि वो बीमार हैं, कभी उन्होंने बहाना दिया कि विधानसभा चल रही है, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चला। इस बार ईडी भी सख्त दिखाई दी, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त दिखाई दी। कल अगर कुछ उनके पक्ष में होता है तो वो पेश करेंगे, नहीं तो मुकेश मैं आप दोनों को ये तो नहीं कह सकता कि आप आराम करें, क्योंकि आज की रात मुझे नहीं लगता कि किसी के भी, हम पत्रकारों के लिए आराम की रात है। दर्शक शायद जरूर दोष हो जाए, लेकिन आज की रात जो है तमाम पत्रकारों को, कि ईडी दफ्तर में बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, देश की राजनीति की बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर पे जाहिर सी बात है पत्रकार अभी रात भर जगेंगे और सुबह तक की हेडलाइंस का इंतजार करेंगे, सुबह के डेवलपमेंट पे आप सबकी नजर रहेंगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इस बुलेटिन में हम थोड़ा जो है एक विराम लेते हैं। आप दोनों का शुक्रिया, आप खबरों पर बने रहिए, लेकिन आपका दोनों का शुक्रिया फिलहाल। और अंत में मैं आपको सिर्फ एक बार फिर मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उन दृश्यों के साथ छोड़ जाइए, वो जो दृश्य हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के और अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज की, उनके चेहरे पे मायूसी के। ये राजनीति बदलने आए थे लेकिन खुद बदल गए। ये भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने आए थे, लेकिन आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जाते हुए दिख रहे हैं। ये देश की राजनीति का मुझे लगता है एक और चेहरा है जो सबको देखना चाहिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा और आज की रात कुछ और बड़ी खबरें आ सकती हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात। देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और